हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ रेंट। हमने लास्ट सेशन में किया था मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रेंट एंड आज हम करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट सबसे बेसिक और फर्स्ट थ्योरी है जिसने पहली बार रेंट को डिफाइन किया था। डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन 1817 में इस बुक को पब्लिश किया एंड इस बुक में उसने रेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये हमारी एक फर्स्ट थ्योरी है जो रेंट को डिटर्मिनेट कर रही है। रिकार्डो ने रेंट को कैसे डिफाइन किया है? He said rent is that portion of the produce, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसका वो पोर्शन है produce of the earth which is paid to the landlord। किसको पेड किया जाता है? to the landlord। किस लिए? for the use of ओरिजिनल मीन्स जो हमारी लैंड ओरिजिनल है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल मीन्स सॉइल की पावर जिसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, उस पावर को यूज करने से जो हमें प्रोडक्शन हो रही है उसका कुछ पोर्शन हम लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेंट। तो डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में क्या अज्यूम किया है? अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन है डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लैंड की फर्टिलिटी में डिफरेंस होता है मीन्स लैंड ए बी सी डी डिफरेंट ग्रेड की लैंड होती है। देन सप्लाई ऑफ लैंड इज इन इलास्टिक। ऐसा नहीं है कि हम लैंड की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। लैंड की सप्लाई की क्या होगी? इन इलास्टिक, जो कांस्टेंट है इसको ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3, ही अज्यूम सिंगल यूज ऑफ लैंड। लैंड का सिर्फ एक ही यूज है, दैट इज कल्टीवेशन। हम इसको किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे। देन परफेक्ट कंपटीशन, ही सेड अंडर द प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। देन फिफ्थ, देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड। मीन्स वो कह रहा है कि इकोनॉमी में कुछ लैंड ऐसी भी है जिस पे कोई रेंट नहीं देना पड़ता। जो नो रेंट लैंड है उसको ही सेट मार्जिनल लैंड, उसको मार्जिनल लैंड कह रहे हैं। नंबर 6, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। जी थी अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। अब हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। रेंट, रिकार्डो ने रेंट को कैसे डिटर्मिन किया है? उसने डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट 2 वे से किया है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, सेकंड वन इज इंटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को रिकार्डो ने एक एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन किया है। उसने कहा मान लो जो एक आइलैंड है, ठीक है, इस आइलैंड में पहले क्या बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन कम होगी इसकी लैंड क्या फिक्स्ड है। तो पहले कुछ पॉपुलेशन जो इस आइलैंड पर पहुंची होगी उन्होंने जो बहुत अच्छी लैंड है, ग्रेड ए लैंड है, उस लैंड को यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करना स्टार्ट होती है तो जितनी भी आइलैंड पर सबसे अच्छी क्वालिटी की लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, उसको यूज कर लिया। अब वो क्या करती है, बी ग्रेड लैंड को यूज करना स्टार्ट कर देती है।
बी ग्रेड लैंड क्या है, उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी की लैंड है, तो उसकी फर्टाइलिटी थोड़ी सी कम होगी, तो वो बी ग्रेड लैंड को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर पॉपुलेशन और इंक्रीज होगी तो फूड की डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी, तो वो सी ग्रेड लैंड को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर दैट वो डी ग्रेड लैंड को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह रिकार्डो ने क्या डिफाइन किया है कि जब पहले बहुत ज्यादा लैंड थी, डिमांड फॉर द फूड कम थी, तो पहले ए ग्रेड लैंड यूज हो गई, फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो बी ग्रेड लैंड, देन सी और डी ग्रेड लैंड स्टार्ट हो गई कल्टीवेट होनी। तो इसी को उसने क्या है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मींस हमने लैंड को एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले हम कम एरिया में कल्टीवेट कर रहे थे, अब हमारा एरिया ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज कर गया, इसी को कह रहे हैं हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन, इसका मीनिंग क्या है, इंटेंसिव कल्टीवेशन का मीन है कि मान लो ए ग्रेड लैंड है, इस लैंड पर अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा रखी है, तो मैं इसमें ज्यादा कैपिटल एंड लेबर लगा दूं, 2 की जगह मैं कितनी कर सकती हूँ, 3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल कर सकती हूँ, 4 यूनिट 5 यूनिट्स कर सकती हूँ। अगर मैं सेम लैंड पर लेबर और कैपिटल की डोसिस को इंक्रीज कर दूं, ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज कर दूं, तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव कल्टीवेशन। पहले हम करते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू करेंगे। जे हम ले रहे हैं लैंड इन ग्रेड्स। ये है हमारी ए ग्रेड लैंड, दिस इज बी ग्रेड लैंड, सी ग्रेड लैंड, डी ग्रेड लैंड। एंड हियर कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मान लो इन टर्म्स ऑफ रूपी वो 1000 है। एंड हियर आउटपुट, आउटपुट क्या है, एक लैंड पर प्रोडक्शन करते हैं, लेबर एंड कैपिटल लगाते हैं, तो कितनी कल्टीवेशन हो रही है, कितना फूड आ रहा है, जो होगी आउटपुट। दिस इज सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड और रेंट, इसको मैं बाद में डिफाइन करती हूँ। पहले हमारी ए ग्रेड लैंड है, जब पॉपुलेशन कम थी पहले वो कहाँ पर कल्टीवेशन करेंगी, ए ग्रेड लैंड पर। तो मान लो ए ग्रेड लैंड पर कल्टीवेशन होती है, तो लेबर एंड कैपिटल की कॉस्ट सेम लग रही है, वो है 1000। तो आउटपुट कितने यूनिट्स हुआ, 10 क्विंटल्स ऑफ फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। तब जब ये लैंड सारी यूटिलाइज हो गई, फूड की डिमांड और इंक्रीज हो गई, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो बी ग्रेड लैंड यूज होनी स्टार्ट हो गई। बी ग्रेड लैंड की लेबर एंड कॉस्ट कितनी है, सेम 1000, बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो 1000। लेकिन बी ग्रेड लैंड क्या है, लेस फर्टाइल देन ए ग्रेड लैंड, इससे कम फर्टाइल है, तो प्रोडक्शन थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। जहां पर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 8 क्विंटल्स। देन सी ग्रेड लैंड यूज करना स्टार्ट की, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल कितनी है, 1000, जहां पर कम ए बी से भी कम फर्टाइल है, तो जहां पर प्रोडक्शन कितनी हुई, 6 क्विंटल्स ऑफ आउटपुट। देन हमारे पास लास्ट लैंड थी डी ग्रेड लैंड, जो सबसे कम फर्टाइल लैंड है, जहां पर कॉस्ट कितनी लग रही है, 1000, एंड कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, 4 क्विंटल। इट मींस क्या है, अगर हम एक ग्रेड लैंड पर प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं, बी सी डी ग्रेड लैंड पर कम प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो हमने अजम्पशंस में किया है हर एक इकोनॉमी में नो रेंट लैंड एग्जिस्ट करती है। नो रेंट लैंड को क्या कहते हैं हम, मार्जिनल लैंड। तो
अकॉर्डिंग टू रिकार्डो डी ग्रेड लैंड क्या है? मार्जिनल लैंड है जिसमें कोई रेंट अराइज नहीं हुआ, बिकॉज ये सबसे लेस फर्टाइल लैंड है। तो फिर रेंट कैसे डिटरमिन होगा? ही सेड रेंट इज अ सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड। इट मीन्स क्या है? मार्जिनल लैंड पर जितनी भी प्रोडक्शन है, ए बी सी 3 ग्रेड लैंड्स पर इससे ज्यादा जितनी प्रोडक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड द रेंट। सो मार्जिनल लैंड पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है? 4 क्विंटल्स। एंड ए ग्रेड लैंड पर कितनी प्रोडक्शन है? 10 क्विंटल्स। तो रेंट कितना हुआ? 10, जितनी जहां पर प्रोडक्शन थी ए ग्रेड लैंड की, माइनस मार्जिनल लैंड की प्रोडक्शन। मार्जिनल लैंड की प्रोडक्शन है 4 यूनिट्स। 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 क्विंटल्स व्हीट क्या हो गई? रेंट बन गई। जितनी मार्जिनल लैंड पर प्रोडक्शन हो रही है और उससे फर्टाइल लैंड पर जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? रेंट कहेंगे। एंड बी ग्रेड लैंड पर रेंट कितना होगा? 8 माइनस मार्जिनल लैंड, 8 माइनस 4 क्विंटल ऑफ फूड। सी पर 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 क्विंटल्स। एंड डी ग्रेड लैंड पर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स नो रेंट। तो इस तरह रिकार्डो ने क्या किया? रेंट को डिटरमिन कर दिया। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं। डायग्राम में क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस में हम ग्रेड्स ले रहे हैं, ग्रेड्स ऑफ लैंड, ए ग्रेड लैंड, बी ग्रेड लैंड, सी ग्रेड लैंड एंड डी ग्रेड। एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्रोडक्शन इन क्विंटल्स, 2 4 6 8 10। तो प्रोडक्शन कितनी है? ए ग्रेड लैंड की प्रोडक्शन कितनी है? 10 क्विंटल। दिस इज ए ग्रेड लैंड। और ए ग्रेड लैंड पर कितनी प्रोडक्शन हो रही है? 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये होगी हमारी ए ग्रेड लैंड की प्रोडक्शन। बी ग्रेड लैंड पर कितनी प्रोडक्शन है? 8 क्विंटल्स। तो हमारी बी ग्रेड लैंड पर प्रोडक्शन होगी 8 क्विंटल्स। एंड सी ग्रेड लैंड पर प्रोडक्शन है 6 यूनिट्स। तो ये होगी हमारी 6 यूनिट सी ग्रेड लैंड की प्रोडक्शन। डी ग्रेड लैंड पर हो गई 4 यूनिट्स। तो डी ग्रेड लैंड पर हमने कर दी प्रोडक्शन 4 यूनिट्स। मीन्स जे ए ग्रेड लैंड, दिस इज बी ग्रेड लैंड एंड ग्रेड ए लैंड, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी लैंड। ये होगी हमारी 4 ग्रेड्स। तो आउटपुट कितना होगा? जो भी ये मार्जिनल लैंड है, मार्जिनल लैंड में जितनी आउटपुट है, दिस वन, इसको छोड़कर बाकी लैंड पर जितनी ज्यादा प्रोडक्शन है, दैट इज रेंट। इट मीन्स क्या हो गया? ए ग्रेड लैंड पर जे रेंट अराइज हुआ एंड बी ग्रेड पर जे एरिया रेंट है, सी ग्रेड लैंड पर जे एरिया रेंट है। तो जो कुछ भी मार्जिनल लैंड को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा, दैट इज कॉल्ड द रेंट। ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय इंटेंसिव कल्टीवेशन। नाउ इंटेंसिव कल्टीवेशन रिकार्डो कैसे डिटर्मिन कर रहा है रेंट को? हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस एंड कॉस्ट। दिस इज ए ग्रेड लैंड, बी ग्रेड लैंड एंड दिस इज सी ग्रेड लैंड। हम ए ग्रेड लैंड पर फूड की प्राइस डिटर्मिन करते हैं विद एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्केट में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ ग्रेड ए लैंड एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस डिटर्मिन कहाँ होगा? वेयर एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जे पर प्राइस क्या होगी? डिटर्मिन हो गई। जे होगी प्राइस एंड जे हो गया आउटपुट डिटर्मिनेशन। पहले इस लैंड पर कोई रेंट अराइज नहीं हो रहा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास बी ग्रेड लैंड अवेलेबल है। अब क्या होगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की डिमांड इंक्रीज होगी। फूड की डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के थ्रू बी ग्रेड लैंड यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बी ग्रेड लैंड पर कॉस्ट क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो गया, दिस वन, ये होगी बी ग्रेड लैंड की एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू जहां पर इक्विलिब्रियम हो गया, यहां पर इक्विलिब्रियम था बी एंड आउटपुट कितना हो गया ओ एन, प्राइस डिटरमिन होगी P1। तो अगर आउटपुट की प्राइस P1 है, परफेक्ट कंपटीशन है, इस मार्केट में भी कितनी होगी P1 प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। लेकिन फूड की डिमांड इंक्रीज हो गई, इसलिए क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर इंटेंसिव कल्टीवेशन स्टार्ट कर लेगा ए ग्रेड लैंड पर। इंटेंसिव कल्टीवेशन मीन्स वो ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंप्लाई करेगा। अगर ज्यादा लेबर एंड कैपिटल इंप्लाई करेगा तो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी एंड उसकी आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्राइस पर क्या है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट जी रही, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, तो उसका इक्विलिब्रियम जहां E1 पर आ जाएगा। तो आउटपुट कितना हो जाएगा, इंक्रीज करके OM1 एंड उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जे रही हमारा कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी हो गई C1। इट मीन्स क्या है, जे वाला एरिया क्या बन गया, रेंट बन गया। जब हम बी ग्रेड लैंड पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो ए ग्रेड लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट की कॉस्ट कम है, दैट्स वाई जितना एरिया बच गया, जितना ज्यादा सरप्लस बच गया, दैट इज कॉल्ड द रेंट। अब क्या करते हैं, पॉपुलेशन और इंक्रीज हो गई, डिमांड और इंक्रीज हो गई, तो इकोनॉमी में सी ग्रेड लैंड होगी, वो लैंड यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाय एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हमारी जहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यू होगी विद एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम जहां पर आ गया और प्राइस कितना डिटरमिन हो गया P2 एंड आउटपुट OQ। तो अब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की वजह से पूरे मार्केट में कौन की प्राइस P2 डिटरमिन हो जाएगी। पहले बी ग्रेड लैंड पर कोई रेंट नहीं था, अब जहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी सी ग्रेड लैंड कौन सी लैंड बन गई, मार्जिनल लैंड। अगर ये मार्जिनल लैंड है तो इंट्रा मार्जिनल लैंड पर रेंट अराइज होगा। इसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अगर प्रोडक्शन स्टार्ट की तो इसने भी इंटेंसिव कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इस पर इसकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया ई से AB1 तक, और इक्विलिब्रियम इंक्रीज किया, इसने प्रोडक्शन इंक्रीज की, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट जहां पर इक्वल था, तो आउटपुट इंक्रीज होगी टू N1 एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज कर गई, जे हो गई कॉस्ट C1। ठीक है, तो जे बन गया एरिया ऑफ रेंट ऑफ बी ग्रेड लैंड। अब डिटर्मिनेशन करते हैं सी ग्रेड लैंड पर रेंट कितना होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जे रही, तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, P2 पर, और कॉस्ट कितनी होगी, दिस वन, जे होगी उसकी कॉस्ट एंड दिस इज आउटपुट। एवरेज कॉस्ट कहाँ है, C2 पर, और रेंट कितना अराइज होगा, जे रही रेंट C2। इट मीन्स क्या है, जब एक प्रोड्यूसर
क्या कर रहा है, ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन करना शुरू कर देगा, तो जब मार्जिनल लैंड पर भी प्रोडक्शन होनी कंटिन्यू हो जाएगी, तो इंट्रा मार्जिनल लैंड या फिर जी कह सकते हैं जो ज्यादा फर्टाइल लैंड है, इन पर ज्यादा रेंट अराइज होगा। तो जहाँ पर हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, मीन्स जो लैंड ज्यादा फर्टाइल है उस पर ज्यादा रेंट डिटर्मिन हो रहा है, बी ग्रेड लैंड कम फर्टाइल है तो कम रेंट हो रहा है, और सी ग्रेड लैंड मार्जिनल लैंड है, और जे क्या हो गया, नो रेंट लैंड, जिसको डिटर्मिन किया है डेविड रिकार्डो ने। ये थी हमारी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। होप्स तो कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस